अरे नमस्कार करता हूँ, वापस आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम लेके। आज बहुत मजा आने वाला है। आज क्या देखेंगे? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर जो हमारे होते हैं, मतलब रैशनल और इरेशनल, दोनों को ही रियल कहते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूलाज आज देखने को है। उन फॉर्मूला से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में बहुत से एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको कवर करने को है। उसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे हमारे रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में से रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को हटा देना। वो तरीका जानेंगे कैसे हटाया जाता है। तो फटाफट चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। सबसे पहले आप देखो, आपके कुछ फॉर्मूलाज गिवन है जो कि रियल नंबर्स के ऊपर है। आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं ना? जो आपके रूट वाले वैल्यूज होते हैं, ये सारे, जैसे जो आप रूट में देख रहे हो ये वाली, ये सारे जो है आपके ये वाले सब के आपके इरेशनल नंबर हो गए। और ये सारे जो नंबर्स है आपके ये सारे कैसे आपके रैशनल नंबर, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपका? रूट अंडर ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको रूट अंडर 20 गिवन हो, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 10 और फिर यहां दे दिया रूट अंडर 2। अब देखो 10 टू जा 20 तो हो जाएगी ना? बिल्कुल। देखो अगर आप इसको फिर ऐसा लिख दोगे कि रूट अंडर 10 इंटू 2, तो आपको वही मिल जाएगा रूट अंडर 20, वही चीज मिल गई आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा, रूट ओवर ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। यहां पर रूट को डिवाइड करने की बात हो रही है। अगर ऐसे लिखा हो आपका, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर रूट ओवर 40 अपॉन 4 लिखा हो, तब क्या करो, इस रूट को न्यूमरेटर को भी बांट दो और इस रूट को डिनोमिनेटर को भी बांट दो। तो ये आपको देखने को मिलेगा रूट ओवर 40 अपॉन रूट ओवर 4। तो आपने क्या देखा, इस हमने क्या करा, इस रूट को दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बांट दिया। ठीक है ना? तो ये चीज आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला में गिवन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा समझते हैं कौन सा हमारा है। तीसरा आप देखो, रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट क्लोज्ड, उसके बाद रूट सी प्लस रूट डी। इसमें आपको क्या करना है, समझो बात। इसमें हमें ये करनी होती है कि इस वाले को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। पहले ये करते हैं, तो पहले रूट ए को दूसरे वाले ब्रैकेट में जो दोनों नंबर्स हैं पहले उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, रूट ए इंटू रूट सी क्या हो जाएगा, रूट ए सी। अरे अगर ऐसे दिया हो रूट ए इंटू रूट सी, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, रूट अंडर ए सी। अभी जस्ट देख क्या है, यहाँ से ये वाला है ना, यहाँ वाला देख लो, जस्ट यहाँ से देख कर आए। उसके बाद क्या करो, रूट ए को इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, देखो रूट ए इंटू रूट डी, ये आपको दे देगा रूट ओवर ए डी। ठीक है ना? उस तरीके से अब क्या करो, अब ए से काम खत्म हो गया, ए से आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारी बी की बारी है, किसकी? अब हमारी रूट बी की बारी है। रूट बी से रूट सी को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, फिर रूट बी से रूट डी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, रूट बी इंटू रूट सी कितना हो जाएगा, देखो रूट बी इंटू रूट सी। आपने क्या करा, ये देखो ये चीज इससे मैच कर रही है ना, ये चीज इससे मैच कर रही है, ये आपका हो जाएगा रूट बी सी। उस तरीके से जब रूट बी को रूट डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा रूट पी डी। ठीक है ना? तो ये चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है ना? ये आपके पास जो है बिल्कुल खुला आजादी है चीज आपको करने का। इसके बाद जो है नंबर 4th वाला फॉर्मूला, उसको समझते हैं उसमें क्या करनी है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला है क्या हमारी। उसमें देखो a प्लस रूट बी ब्रैकेट ओपन a माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है आपको। यहाँ पर देखो आपकी a प्लस रूट बी, हमने क्या करा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, जैसे पहले करे थे यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो a इंटू ए कितना हो जाएगा, देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a इंटू ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करो रूट बी से, है ना, इस a को फिर रूट बी से करोगे तो a इंटू रूट बी कितना हो जाएगा, a रूट बी। और साइन क्या होगा, देखो a की साइन क्या है प्लस और रूट बी की साइन क्या है माइनस। आप चेक करो, a की साइन जो है पॉजिटिव है, कुछ आगे कुछ नहीं हो मतलब उसका पॉजिटिव साइन होता है। और रूट बी की साइन क्या है, नेगेटिव। आपको पता है कि नंबर के आगे वाली होती है उसकी साइन। क्या बोला मैंने, नंबर के आगे वाली उसकी साइन होती है। मतलब ये माइनस साइन जो आपको दिख रहा है ये वाली, ये एक्चुअल में रूट बी की है। तो a इंटू रूट बी हो गया आपका a रूट बी, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका माइनस a रूट बी, इस तरीके से। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, अब a से तो आपने काम कर लिया ना, आपने क्या करा, इस a से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे करते हैं मल्टीप्लाई, चलो। अब रूट बी से इसको मल्टीप्लाई और रूट बी से इसको ही मल्टीप्लाई, तो रूट बी इंटू ए कितना हो जाएगा, रूट बी इंटू ए हो जाएगा ए रूट बी, है ना, ए रूट बी बोल लो। और देखो ए की साइन क्या है प्लस, रूट बी की साइन भी क्या है प्लस, तो प्लस 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 होता है, आपको पता है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है? तो यहां पर देखो तो आपको हो जाएगा प्लस ए रूट बी, और यहां पर देखो आपका रूट बी को जब रूट बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सबसे पहले आपको देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी कितना हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर,
है ना, रूट बी इंटू रूट बी हो गया रूट बी का स्क्वायर, 2 बार रूट बी को मल्टीप्लाई करा तो उसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये प्लस में ए रूट बी, ये माइनस में ए रूट बी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यूज आपके सेम है और साइन ऑपोजिट होता है, आप इसको काट सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पर देखो यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आपका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाती है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी, आप चेक करो ये चीज जो इससे मैच कर रही है ना, बिल्कुल आप चेक करो ये चीज इससे मैच कर गया। तो कहने का मतलब आप ऐसा कर सकते हो, ये भी आपको जो है इतना आजादी आपको मिल गया है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको मैं रब कर दूं पहले, फिर आपको बताते हैं। अब जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है उसको समझते हो क्या बोल रहा है फटाफट से, क्या लिखी हुई है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। यहां पर बेसिकली क्या है, देखो कुछ ऐसा लिखा है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये बेसिकली पता है कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां मैं लिख दूं क्या होता है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को अब याद कर लेना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इस वाले को मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। अब देखो इस इक्वेशन 1 को, इस वाले को आप इससे कंपेयर करो जरा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करो, आपको देखिए देखने को क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है, रूट ए, मतलब ए तो यहाँ पर रूट ए है ना आपकी, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू यहाँ पर ए कितनी है, रूट ए, यहाँ पर ए तो रूट है आपकी ना, तो 2 इंटू रूट ए इंटू यहाँ पर बी कितना है आपका, रूट बी, तो ये हो जाएगा इंटू रूट बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी कितनी है आपकी, रूट बी है। देखो आप कंपेयर करो ना, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, आपको क्या दिख रहा है, बी जो है आपकी रूट बी है और बी का स्क्वायर करना है, मतलब रूट बी का स्क्वायर आपको करना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, तो यहाँ पर देखो रूट ए का स्क्वायर करोगे तो आपकी रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगी, रूट और स्क्वायर हो गया कैंसिल, आपको मिल गया ये ए प्लस, देखो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ओवर ए बी। देखो ये चीज जो है ना, जरा यहां से कंपेयर करो, ये देखो सेम चीज दिख रहा है आपको, रूट ए इंटू रूट बी, ये देखो रूट ए इंटू रूट बी, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दो, है ना, कुछ नहीं होने से बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो देखो रूट ए इंटू रूट बी, इसको मैंने क्या लिख दिया, रूट ओवर ए बी, इस तरीके से देखो रूट ओवर ए बी लिख दिया। और यहाँ पे देखो प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो रूट बी का स्क्वायर जो बी ही मिलेगा, तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिला, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, देखो ये चीज जो है इससे मैच कर रही है ना, चेक करो, बिल्कुल ये चीज आपकी इससे मैच कर गई। तो बेसिकली इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मैं कुछ फॉर्मुलाज बोल देना, आप याद कर लो उसको, आगे बहुत आपको काम आने वाला है, इसको मैं रब करके पहले उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको जो लर्न कर पाओ और आपको वो आगे बहुत काम आएगा, वो सारे फॉर्मुलाज जितने भी होंगे, कुछ एक आध में यहाँ पे नोटिस लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये देख लो वो फॉर्मुलाज क्या होते हैं। सबसे पहला देखो, अभी तो हमने एक देख लिया, कौन सा, अभी हमने क्या देखा कि हमारी ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर कितना होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी निकाला तो आपको देखने को मिला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसे रहता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला होता है हमारी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इस तरीके से गिवन हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये चीज आपको दिख रही है, ये वाली, ये देखो इस चीज को जो है ना हमने ऐसे ही सॉल्व करा था बेसिकली, मैंने यहाँ पे किस तरीके से दिखाया था, अब याद करो, मैंने जब इसको सॉल्व करा था तो मैंने कुछ ऐसा करा था कि ए को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करा, फिर ए को इससे भी मल्टीप्लाई करा, जब वो हमारी काम हो गई तो फिर मैंने रूट बी को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर रूट बी को इससे भी करा। एक तो हमारा ये अप्रोच हो सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आप ये चीज अपना लो, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, यहां से चेक करके दिखा दे आपको। देखो आपका ए यहाँ पर कितना दिख रहा है, आपका ए तो ए ही है, आपकी बी कितनी दिख रही है यहाँ पे, रूट बी है ना, देखो बी आपकी जो है रूट बी दिख रही है। चलो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर, ए कितना है, ए ही है, तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी कितनी है आपकी, रूट बी, तो रूट बी का जब स्क्वायर करोगे तो आपका देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी। देख रहे हो, तो बेसिकली मैंने वहां पे क्या करा था, मल्टीप्लाई कर करके करा था कि पहले ए से दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर रूट बी से दोनों को मल्टीप्लाई करा। आप वैसा भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखते हैं, चलो।
अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हमारे। आपने सब कुछ समझ लिया, ऑपरेशन समझ लिया, अब उसी ऑपरेशन के बेसिस पे आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये आपका ये एग्जांपल नंबर 16 है, आप चेक करें आपके एनसीईआरटी से गिवन है। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लिखा है 5 प्लस रूट 7 ब्रैकेट ओपन 2 प्लस रूट 5। देखो यहाँ पर अगर आप लेट से इसको ए पकड़ लो, अगर 5 को ए पकड़ लो, रूट 7 को बी पकड़ लो, और 2 को सी पकड़ लो, और रूट 5 को डी पकड़ लो, सब अलग अलग है, अलग अलग है सब। देखो अगर आप सोचोगे कि मैं सर वो लगा दूं फॉर्मूला, अगर आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, है ना। पहले आप सोच रहे होगे कि मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर 5 को रूट 5 से भी कर दूं, उसी तरीके से रूट 7 को पहले 2 से करूं मल्टीप्लाई, फिर रूट 7 को रूट 5 से करूं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आपको ऐसा ही करना है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूं आपको, लो फटाफट से इसको पहले मैं रब कर दूं ताकि सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही करना है हमें। तो मैंने क्या करा, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करा, तो 5 2 जार 10। अब 5 को इससे करना है मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 रूट 5। ऐसा मत कर देना, ठीक है। अगर ऐसे लिखी हो 5 इंटू रूट 5, और इसको लिख दिया आपने इस तरीके से रूट ओवर 5, 5 जा 25, तो ये हो जाएगा गलत। ये कोई रूल नहीं है। बेसिकली एक रूट वाले वैल्यू और एक अनरूट वाले वैल्यू को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। अगर एक वैल्यू रूट में और एक रूट में नहीं हो, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, तब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो बस आसपास ला के जोड़ दो, आसपास ला के जोड़ दो इस तरीके से। तो कहने का मतलब 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 रूट 5। देखो मैंने बस आसपास ला के जोड़ दिया, ठीक है। अब साइन की बात करें, साइन क्या हुआ, देखो 5 का साइन क्या है, आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस, आगे कुछ नहीं है मतलब इसकी साइन हो गई प्लस, और इसकी साइन क्या है चेक करो, प्लस। मैंने आपको बोल रखा है कि नंबर के आगे वाली होती है उसकी साइन, नंबर के आगे वाला उसका साइन होता है। जैसे कहने का मतलब ये प्लस साइन जो है रूट 7 का है, ये प्लस साइन रूट 5 का है, और रूट 2 की साइन क्या है बताओ, आगे में कुछ नहीं है मतलब प्लस, इस तरीके से। तो साइन बेसिकली नंबर के आगे वाला होता है उसका, ठीक है। तो 5 का साइन प्लस है, और यहाँ पे रूट 5 का साइन भी प्लस है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों के साइन को भी देखो, तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस ही होता है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये चीज हो सकता है आपको पता ना हो, मैं यहाँ पे डब्बा बना के लिख ही दे रहा हूँ, देख लो पहले इस चीज को, आप देख लो। प्लस इंटू प्लस क्या होती है, प्लस ही होती है ना। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आपको मिलेगा। अगर प्लस को माइनस से करोगे यहाँ पे प्लस को अगर माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो आपको माइनस मिलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, वही बात है। और अगर माइनस को प्लस से करोगे मल्टीप्लाई तब भी आपको माइनस ही मिलेगा, है ना। प्लस इंटू माइनस बोलो या माइनस इंटू प्लस बोलो, आपको माइनस ही मिलेगा। और माइनस इंटू माइनस करोगे, अगर यहाँ लिख दो, अगर माइनस इंटू माइनस हो जाए तो ये आपको मिलता है प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस, ठीक है ना। ये चारों जो है ना, 1 2 3 4, इनको अच्छे से देख लेना। अगर ये चीज आप समझ लिया तो इसके बेसिस पे आप कोई सा भी कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों की साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 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 हो गई, तो यहाँ पर लगा दिया प्लस साइन। अब देखो मैंने 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 5 से कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई, अब हमारी रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने क्या करा, इस रूट 7 से मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई करा और फिर इसको मल्टीप्लाई, ऐसे तो करना होगा ना, ठीक है। तो देखो रूट 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर दोनों रूट में होती तो मल्टीप्लाई कर पाते, अभी दिखाएंगे आगे। तो इनको क्या करेंगे, कुछ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो बस आसपास लाके जोड़ दो। तो रूट 7 इंटू 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 रूट 7, बिल्कुल रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू 2 को लिख सकता हूं मैं 2 रूट 7, और इसकी साइन देखो क्या है, प्लस। रूट 7 की साइन प्लस है, 2 की साइन क्या है, आगे वाला, आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस लगा दो, तो प्लस प्लस हो गया प्लस, और 2 इंटू रूट 7 हो गया 2 रूट 7, ठीक है। अब क्या करना है, रूट 7 को रूट 5 से करना है मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों रूट में है, अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों रूट में है। देखो आपको इस तरीके से मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे आप चेक कर लो, आपको मैंने इस तरीके से दिखाया था। अगर आपकी यहाँ मैं डब्बा बना के लिख दूं, ये देखो ऐसा आपको पिछले ही दिखाया था ऑपरेशन में, अगर आपकी रूट ए इंटू रूट बी हो, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर ए बी, ये दिखाया था जस्ट, यहाँ पे वही लगाएंगे। देखो रूट ए इंटू रूट बी, यहाँ पर रूट ए क्या है, रूट 7, रूट बी क्या है, रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए इंटू बी। दोनों का साइन क्या है, देखो प्लस, रूट 5 का भी साइन प्लस है, रूट 7 की भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस हो गया प्लस, और रूट 7 इंटू रूट 5 हो जाएगा रूट ओवर 7 5 35, ठीक है। 7 5 35 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसको और फर्दर सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा इसको, देखो आप क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर दोनों के पास रूट होता तो आप ऐड कर पाते हैं,
लेकिन आप देखो, आप इसके पास तो रूट है, मतलब 5 रूट तो है उसके पास, लेकिन इसके पास रूट नहीं है, तो इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों का कुछ ना कुछ हो सकता है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसका और इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के पास रूट है, तो रूट वाले दोनों टर्म को आप ऐड कर सकते हो, रूट वाले दोनों टर्म को माइनस कर सकते हो, रूट वाले दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और रूट वाले दोनों टर्म टर्म को डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक रूट में हो और एक अनरूट में हो, तो उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इससे सॉल्व कर सकता हूं। किससे? यहां पर कोई दिख रहा है आपको बिना रूट वाला वैल्यू? नहीं, आपको तो बस एक ही दिख रही है बिना रूट वाला वैल्यू, तो ये 10 जो है 10 ही रहेगा, ये 10 आपका 10 ही रह जाएगा। और बाकी इन सबको आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखो 5 रूट 5 प्लस, इनको कर सकते हैं क्या सॉल्व? चेक करो, रूट अलग अलग है। देखो रूट तो है यहाँ पे आपकी, रूट इधर भी दिख रही है इधर भी दिख रही है, लेकिन रूट आपके अलग अलग है, तो इनको ऐड भी नहीं कर सकते हो। कंडीशन समझ लो, अगर रूट का वैल्यू सेम होता तो ही ऐड कर पाते। यहाँ पर अगर ऐसा होता 5 रूट 5 और यहाँ पे होता 2 रूट 5, तो आप दोनों को ऐड कर पाते। रूट तो है दोनों में, लेकिन रूट सेम नहीं है, इसलिए आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो जो जैसा है यहाँ पर वैसा ही रह जाएगा, बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये जो आपको मिला, ये वाली पूरी यही आपकी आंसर हो गई, ठीक है ना। इसके बाद कुछ लिखने का जरूरत आपको है ही नहीं, समझ में आ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि बस रूट होने से काम हो जाएगा, रूट हो साथ साथ रूट वाले वैल्यूज सेम हो तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला समझते हैं। अब देखो यहाँ पर, ये आपकी एग्जाम्पल 16 है आपके एनसीईआरटी से ही, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या बोल रखा है आपके। अब देखो, अगर मैं 5 को ए पकड़ लूं और रूट 5 को बी पकड़ लूं, तो यहाँ भी देखो आपको 5 दिख रहा है मतलब ए, और यहाँ आपको रूट 5 दिख रहा है मतलब बी। अब देखो ये आपकी एक फॉर्मूला से मैच कर गई, कौन सी? देखो ए प्लस बी, और यहां पर आपको दिख रहा है ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है आपकी? देखो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू रूट 5 है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है। देखो आपके पास तो दो अप्रोच है करने के, एक तो आप ये कर सकते हो जो आपको पता है, एक आप क्या कर सकते हो कि पहले इस 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, 5 का काम खत्म। उसके बाद रूट 5 से इसको भी करो, इसको भी करो। एक आपके पास ये अप्रोच है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन हमें चूंकि फॉर्मूला पता है, शॉर्टकट पता है, तो हम शॉर्टकट लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मूला से वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए कितनी है? देखो 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस बी कितनी है आपकी? देखो रूट 5 ही तो है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, इट विल गिव यू 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, रूट 5 का स्क्वायर 5 ही मिलेगा अल्टीमेटली। 25 माइनस 5 विल गिव यू 20। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। देखो कितना सिंपल था ना। आगे देखते हैं अगला। इसके बाद आप देखो, ये भी आपके एग्जांपल 16 का ही पार्ट है एनसीईआरटी से ही। इसमें आपको देखो रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है। अब देखो इसको अगर मैं ए बोल दूं और इसको बोल दूं बी, तो आपको क्या दिख रहा है? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, चेक करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको। मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना जस्ट, मैंने क्या बोला था? ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करते हैं, तो ए का स्क्वायर, एक ए यहाँ पर क्या है? रूट 3, तो आपकी हो जाएगी रूट 3 की स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे? रूट 3, 2 इंटू ए इंटू बी कितनी है आपकी? रूट 7 प्लस बी कितनी है? रूट 7 ही थी, तो रूट 7 की स्क्वायर, चूंकि आपकी बी की स्क्वायर है तो रूट 7 की स्क्वायर हो जाएगी। इसको सॉल्व करो जरा, ये स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब चेक करो, आप बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट आपका 2 तो बाहर ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, तो रूट 3 इंटू रूट 7 आपको हो जाएगा रूट/21, है ना। इस फॉर्मूला में बैठ गई आपकी। देखो ये चीज जो है कुछ ऐसी दिख रही है, यहाँ पे दिखा दूं आपको, रूट इंटू रूट 2 स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, रूट/ab। देखो ये चीज आपकी इससे मैच कर रही है, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, चूंकि आपको पता है कि एक रूट वाला टर्म और एक नॉन रूट वाला टर्म, उसको आप कुछ कर नहीं सकते हो, 2 आपकी बाहर रह जाएगी। यहाँ पर रूट 3 इंटू 7 आपको मिल जाएगा रूट/7 3 = 21, ठीक है। और यहाँ पर देखो रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये 7 यहाँ पे दिख गया। अब देखो इसको और इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो दोनों आपके नॉन रूट वाले टर्म है, इनको तो ऐड कर सकते हैं, तो 7 + 3 कितना होता है? 10, 10 प्लस, और ये तो आपका रह गया ऐसा ही, तो 2 रूट/21, ये हो गई आपकी आंसर। अब देखो इन दोनों को तो आप ऐड तो कर नहीं सकते ना, कैसे ऐड करोगे? आपके पास यहाँ पे रूट दिख रहा है, रूट/21, और यहाँ पे तो रूट नहीं है। एक रूट वाले टर्म और एक नॉन रूट वाले टर्म को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ नहीं कर सकते हो,
एक और कंडीशन हमने क्या देखा था कि सिर्फ रूट होना काफी नहीं है, रूट सेम भी होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा लिखा होता है यहाँ पे 10√5 प्लस 2√21, दोनों केस में रूट तो है लेकिन आप ऐड फिर भी नहीं कर सकते हो चूंकि आपकी रूट अलग अलग है, तो रूट आपके सेम भी होने चाहिए, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। आगे देखते हैं चलो। अब हमारे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 16 का भी, ये उसी पार्ट का एग्जाम्पल 16 का ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है। इसको सॉल्व करते देखो यहाँ पे भी क्या है आपको, अगर मैं √11 को ए बोल दूं, √7 को बी बोल दूं, तो देखो यहाँ भी √11 मतलब ए, यहाँ भी √7 मतलब बी, तो आपको दिख रहा होगा ए माइनस बी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ए प्लस बी। अब याद करो मैंने फॉर्मूला दिया था ना आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, सोचो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा मैंने कहा था। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक तो आप वो भी कर सकते हो जो कि थोड़ा लेंदी होगा आपके लिए, क्या आपको पता है, √11 को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करो फिर इससे भी करो, हो जाएगा काम खत्म, उसके बाद √7 से इनको भी करो इससे भी करो, वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। हम डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए कितना है, √11, यहाँ पर हो जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे √7, तो ये आपको मिल जाएगा √7 का स्क्वायर। सॉल्व करो जरा, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ भी स्क्वायर और रूट कैंसल, तो √11 का स्क्वायर तो 11 ही हो गया, यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7 ही हो गया, 11 माइनस 7 गिव्स यू 4, तो आपका आंसर कितना मिल गया 4। देखो कितना सिंपल था ना, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है बहुत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास अब रैशनलाइज करने को आ गया, आपके जितने भी ऑपरेशंस थे ना आपके रियल नंबर के, वो सब खत्म हो गया, ऑपरेशन वाला पार्ट खत्म, हमारा रैशनलाइज आ गया, कुछ नया टॉपिक खुल गया। अब इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। देखो रैशनलाइज करना मतलब न्यूमरेटर में से रूट को हटाना, सिंपल। आप देखो यहाँ पर ये आपका एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में ये आपका न्यूमरेटर है 1, है ना, और ये आपका डिनोमिनेटर है डेट इज √2। आप देखो डिनोमिनेटर में आपका रूट है, इसको हटाना है मुझे, कैसे हटाएंगे, इसके लिए करेंगे रैशनलाइज। तरीका समझ लो रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो 1/√2 है, हमको क्या करना है, इसी √2 से ऊपर भी करना है मल्टीप्लाई और नीचे भी करना है मल्टीप्लाई, हम कर सकते हैं ना। देखो मल्टीप्लाई करने से मेरे इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, आप सोचो आप एक नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप देखो अगर ये दोनों आपका कट जाएगा, है ना, सेम वैल्यू आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको तो 1√2 ही मिलेगा। मतलब आपको देखने को लग रहा है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करा, चूंकि ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, तो आपकी अल्टीमेटली कट के वही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा लिखने का मेरा मोटिव क्या, आप देखो यहाँ से रूट हट जाएगा आपको, उसलिए मैंने लिखा है। आप चेक करो 1 इंटू √2 कितना होगा, √2 ही होगा, मतलब 1 इंटू √2 आपका ऐसा दिखेगा 1√2, तो बेसिकली बाहर में 1 का कुछ वैल्यू है नहीं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर अपॉन √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता ना जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से होता है मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, चूंकि √2 दो बार है तो √2 का स्क्वायर को सॉल्व करो जरा, तो ये आपका हो जाएगा 1√2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट गॉट कैंसल, तो आपको मिल गया 2। चेक करो ये हो गया आपकी आंसर खत्म, इसको कुछ करना ही नहीं है। मेरा मोटिव क्या था, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, रूट तो हट गया, काम खत्म हो गया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी हमारे क्या है, रैशनलाइज करने को है। यहाँ पर अब हमारे देखो बीच में एक आपको साइन दिखा है 2 + √3, इसके पहले कोई साइन नहीं था, ये भी सेम है, हटाना ही है, आपको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सेम चीज है, करते हैं यहाँ पर 1/2 + √3, ये गिवन है। अब क्या करेंगे, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, लेकिन साइन को चेंज कर दो, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस साइन को चेंज कर दो। कहने का मतलब 2 + √3 था, इसको कर दो 2 - √3, और इसी सेम चीज को मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी 2 - √3 से। अब हो गया काम खत्म, इसको सॉल्व करो जरा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा आपको, 2 - √3 इंटू 1, वही हो जाएगा 2 - √3 होगा, 2 - √3 इंटू 1, मतलब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 = 2 -1 इंटू √3, 1√3 होगा, या सिंपल √3 भी लिख दो, है ना, मतलब √3 लिख दो या 1√3 लिख दो, बात एक ही है। बेसिकली रूट के आगे 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे देखो यहाँ पे, अब आप देखो ये आपका, अगर मैं 2 को पकड़ लूं ए और मैं √3 को पकड़ लूं बी, यहाँ पे भी देखो a + b, यहाँ भी देखो a - b, और ये मल्टीप्लाई में भी है, ये मल्टीप्लाई दोनों के लिए है, मतलब न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो a + b इंटू a - b, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे लिख दूं, ये देखो a + b, जस्ट बता के आया हूं, और ब्रैकेट में a - b, ये होता है a² - b², यही सेम चीज को यहाँ लगा दूं, तो देखो a का स्क्वायर, यहाँ पर a कितनी है मेरी 2,
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी कितनी है चेक करो, यहाँ पे बी हमारी √3 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, तो यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका तो ऊपर तो ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को क्या आप माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखो ये सेकंड वाला टर्म आपका रूट में है और फर्स्ट वाला टर्म नॉन रूट है, और आपको मैंने बता रखा है कि एक रूट और एक नॉन रूट वाले टर्म को आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा का जैसा है वैसा ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा? तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर आपको 3 ही मिलेगा। इसको सॉल्व करो जरा, ऊपर तो वैसा ही रहेगा 2 माइनस 1 √3, और यहाँ पर 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। देखो आपके डिनोमिनेटर से रूट हट गई, रूट हट गया मतलब आपका रैशनलाइजेशन हो गया और मजा आ गया। आगे देखते हैं। अब एग्जांपल 19 आपके एनसीईआरटी से ही है, यहाँ भी सेम चीज करना है आपको, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है और साइन को चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तब याद रखना, ये देखो 5 अपॉन √3 माइनस √5, आपको क्या करना है? इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, नीचे से रूट को हटाने के लिए। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन को चेंज कर देना, तो ये आपकी हो जाएगी √3 प्लस √5। ये सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस √5। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? देखो ये बेसिकली क्या है, 5 इंटू √3 प्लस √5। कहने का मतलब 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 5√3 है ना। एक देखो रूट वाला टर्म है और एक दूसरा नॉन रूट वाला टर्म है, तो वो तो बस आसपास आके लग जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लगाओ, ठीक है ना। अब देखो चूंकि देखो इसका साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही होती है, तो प्लस लिख दिया है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, आपको पता है। तो 5 इंटू √5 कितना हो गया? तो 5√5 ही हो जाएगी, है ना। 5 इंटू √5 विल बी 5√5। नीचे वाले की सॉल्व करो। ये देखो अगर मैं इसको ए पकड़ लूं, इसको मैं अगर बी पकड़ लूं, √5 को, देखो आपका ए अगर √3 हो, आपकी बी अगर √5 होते हैं, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आपको दिख रहा है। कौन सी? आपको यहाँ पर दिख रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होती है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। यहाँ पर ए कितना दिख रहा है? √3, तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस बी कितना दिख रहा है? √5, तो ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर। सॉल्व करो जरा इसको। देखो ऊपर की आप सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं, आपको लग रहा है दोनों केस में आपके यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो सर ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐड नहीं होगा। रूट तो है लेकिन रूट वाले वैल्यू सेम नहीं है, तो आप गलती से भी ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा आपका। ये आपकी जो है तो 5√3 प्लस 5√5, ये ऐसा ही रहेगा। और नीचे वाले को आप सॉल्व कर दो, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 माइनस यहाँ भी आपका स्क्वायर और रूट कैंसल्ड, तो बचेगा आपका 5। इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 5√3 प्लस 5√5, और नीचे में कितना मिला? 3 माइनस 5 कितना हो गया? 2 माइनस 2। आप देखो 3 का साइन क्या है? प्लस, और 5 का साइन क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 3 करने पे 2 तो आता है ना। जब जब आप लोग 5 माइनस 3 करते हो तो आपको 2 तो मिलती है, लिख दिया। लेकिन आपको चेक करना है कि जिन भी दो नंबर को आपने डील करा है उन दोनों में से बड़ा कौन है। तो 5 और 3 में से 5 बड़ा है। 5 की साइन क्या है? नेगेटिव। जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है वही साइन आंसर में भी आ जाती है। क्योंकि आपका 5 बड़ा था, उसका साइन नेगेटिव था, इसलिए आपका आंसर 3 माइनस 5 करने पे 2 नहीं आया, -2 आया, तो इसलिए आपकी ये हो गई आपकी आंसर। देखो आपको डिनोमिनेटर से रूट हट गया, और ये तो हमारा मोटिव था कि रूट को हटाना, हट भी गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और देख लेते हैं रैशनलाइज करने को। यहाँ भी आपको बेसिकली डिनोमिनेटर में से रूट को हटाने हैं। आपके अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, सबको प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो 1/7 प्लस √3√2, तरीका वही है कि नीचे से रूट को हटाना है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे कर देंगे 7 प्लस √3 था, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 3√2। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 7 माइनस 3√2। सॉल्व करो जरा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, 1 को करोगे इससे मल्टीप्लाई तो 7 1 जार 7, माइनस इसको इससे करो मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जार 3, और √2 का तो √2 ही रह जाएगा। ठीक है, नीचे सॉल्व करो जरा। ये देखो आपको दिख रहा है, अगर 7 को मैं ए पकड़ लूं और अगर इस चीज को, इस वाले पूरे चीज को मैं अगर बी पकड़ लूं, तो चेक करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको तो पता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले यहाँ पर देखो आपका क्या इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपका दूसरा टर्म जो है रूट में है और फर्स्ट टर्म आपका नॉन रूट में है, तो इन दोनों को आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो जैसे है वैसे ही रहेगी।
ये आपका 7 माइनस 3√2 ऐसा ही रहेगा। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है आपका 7, तो हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितनी है आपकी 3√2। देखो पूरा पूरा आपका बी है ना 3√2, ये पूरी आपकी बी है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ देख लो, यहाँ बता दे रहे हैं, ये देख लो। उसके बाद आपका ये चीज तो वैसा ही रहेगा, ऊपर वाली जो है वो तो वैसी रहेगी ना, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपका 7 माइनस 3√2 तो ऐसा ही है। और यहाँ पर देख लो ये आपका हो जाएगा, ये वाली आपकी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 होता है 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर जो है ना, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। क्या बोला मैंने, ये स्क्वायर 3 के लिए भी है और √2 के लिए भी है। कहने का मतलब ये 3 और √2 मल्टीप्लाई में है। ये देखो बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बेसिकली 3 और √2 दोनों में स्क्वायर बटेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली √2 का स्क्वायर 2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, और देखो यहाँ पे फिर इसको फर्दर सॉल्व करो, तो फर्दर सॉल्व करने पे 7 माइनस 3√2 और यहाँ पर क्या मिल गया 49 माइनस 9 2 होता है 18, 9 2 18। इसको सॉल्व करो जरा, यहाँ पे आपको फर्दर 7 माइनस 3√2 करोगे और इसको जरा माइनस करो, 49 माइनस 18 कितना होता है, ये आपको मिल जाएगा 31। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेसिकली सॉल्व करना है। तो आपने क्या देखा, देखो नीचे डिनोमिनेटर से रूट तो हट गया ना, और मोटिव यही था कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, रूट हट भी गया, कैसे हटा, रैशनलाइज करके। ठीक है ना, ये हमारे पास तरीका है रैशनलाइज करने का। तो चलो क्वेश्चन हमारे मजे मजे में एंड भी हो गए, कुछ पता भी नहीं चला। ठीक है ना, तो हमने जो है ऑपरेशंस लगा लिए रियल नंबर के, साथ ही साथ हमने रैशनलाइजेशन भी सीख लिया। ठीक है ना, बहुत मजा आ गया। तो क्लास 9th मैथ्स आपका एक और टॉपिक हमने खत्म कर दिया। इसके बाद लेके आएंगे और भी लेक्चर, इसके बाद हमारे जो है बेसिकली एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का लेक्चर लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।